प्रिया को आइस क्वीन नाम से बुलाया जाने लगा। प्रिया यहाँ पर जिन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती उन्हें हंट्समैन कहा जाता था। उन सभी के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने के साथ साथ एकदम बहादुरी वाला एरोगेंस होता है। ये एरोगेंस प्रिया ने उन सभी में शुरुआत से रखा था। धीरे धीरे अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और प्रिया राजकुमारी बन गई थी उस नए किंगडम की। सामने की तरफ अब कई सारे बहादुर सोल्जर्स आते हैं जो कि प्रिया ने उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी थी। उनमें से एरिक नाम का एक सोल्जर सबसे बेस्ट था। एरिक से लेकर सारे लोग प्रिया का कहा गई बात मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। एरिक ने अपनी सेना के साथ मिलकर आसपास के देशों को हमला करने लगे और उन्हें अपने किंगडम में शामिल करने लगे। यानी कि प्रिया भी अब अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमें तो अब पता चला कि एरिक सैरा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिया के किंगडम में सिर्फ यही एक रूल था कि कोई भी प्यार नहीं करेगा। प्रिया को तो प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और अगर जो भी ये करेगा तो वो सजा का पात्र बन जाता था। लेकिन एरिक और सैरा इस बात को फॉलो नहीं करते और एक दूसरे के काफी ज्यादा पास आकर एंजॉय करते हैं। थोड़ी समय के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस किंगडम से दूर जाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। इसीलिए अब एरिक और सैरा वहाँ से निकलकर बाहर आने लगे। पर अचानक उन्हें कई सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं। यानी कि प्रिया को पता चल चुका है उन दोनों के प्यार के बारे में। प्रिया भी अब उनके सामने आकर बताने लगी कि तुम दोनों को प्यार करने का हक किसी ने नहीं दिया। अगर तुम इस किंगडम से बाहर जाकर अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो तो जिंदा वापस जाकर दिखाओ। यानी कि प्रिया ने अपने ही सोल्जर्स को एरिक और सैरा पर हमला करने का आदेश दे दिया होता है। सारे सोल्जर्स अब एरिक और सैरा पर हमला कर देते हैं। एरिक और सैरा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और वो सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को मारने लगे। दोनों उन सारे सोल्जर्स में से सबसे टॉप लेवल पर आते हैं। लेकिन यहाँ प्रिया को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो उसके कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। प्रिया ने अब अपनी इंटरनल आइस पावर का यूज करके एक बीच में दीवार बना दी। यानी कि अब एरिक और सैरा अलग अलग हो जाते हैं। सारे सोल्जर्स अकेले ही सैरा पर हमला करने लगे जिससे कि वो बहुत घायल हो जाती है। अंत में उन सभी ने सैरा को बुरी तरीके से मारकर खत्म कर दिया। प्रिया और सोल्जर साथ मिलकर एरिक को घायल कर देते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। देखकर यही लग रहा था कि एरिक और सैरा की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई है। अब हमें यहाँ पर कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें डीप फॉरेस्ट के अंदर कई सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनके पास एक मैजिकल मिरर था। ये सभी मैजिकल मिरर किसी किंगडम से चुरा कर लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसी मिरर को बचाने के लिए किंगडम के लोग उनके पीछे पड़ गए थे। हमें तो फॉरेस्ट के अंदर एरिक भी दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के पास जाने लगा। सामने की तरफ ड्यूक नाम का एक आदमी आता है जो कि अपने सैनिकों के साथ मौजूद था और ये सभी उसे मैजिकल मिरर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ड्यूक जिस किंगडम का प्रिंस था, एरिक वहाँ पर काम करने लगा होता है। वो उनके प्रति बहुत ज्यादा वफादार था और जो भी वो कहते वो उन्हें फॉलो करता है। एरिक के वहाँ पर आने के बाद ड्यूक ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मैजिकल मिरर चोरी हो चुका है। मैजिकल मिरर की वजह से ड्यूक की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए उन सभी ने डिसाइड किया था कि वो मैजिकल मिरर को शिफ्ट कर देंगे। पर बदकिस्मती से अब कुछ लोगों ने उसे मैजिकल मिरर को चुरा लिया है। ड्यूक यहाँ पर एरिक को ये भी समझाता है कि कहीं न कहीं फ्रेया भी इस मैजिकल मिरर के पीछे पड़ सकती है। उसे अगर मिरर के बारे में पता चला तो वो किसी भी हालत में इसे पाने की कोशिश करेगी। एरिक को ये नहीं समझता कि आखिर उस मैजिकल मिरर में है क्या। अब जाकर ड्यूक उसे बताने लगा कि ये एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर देखने पर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा कि तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो। एक तरीके से फ्यूचर की बातें। और कहा जाता है कि जो भी इस मिरर को यूज करेगा वो अमर हो जाएगा। एरिक अब तुरंत ही पीछे मुड़ता है और एक कबूतर को मार गिराता है। पता चला कि ये कबूतर तो फ्रेया का जासूस था जिसे कि ये सारी बातें अब शायद पता चल चुकी है। एरिक और ड्यूक अपनी सेना के साथ अलग अलग होकर उस मैजिकल मिरर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एरिक के साथ तो सिर्फ 2 बहनें मौजूद थे जो उसका पूरे जर्नी में साथ देंगे। वहीं अब हमें